हेलो गाइज, आज नागरिक शास्त्र हम लोग सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का। और फर्स्ट चैप्टर है ये सभी जन एक हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है सभी जन एक हैं और ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अपने नोट्स से। ठीक है, जो भी बताऊँगा मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे हम आपको बताने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ गुथ कर एक सुंदर माला बनाते हैं, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, रूप रंग, पहनावों एवं संस्कृति के लोगों से हमारा समाज बना है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम अलग अलग प्रकार के माला वगैरह बनाते हैं तो सबको एक सभी प्रकार के फूलों के एक साथ गूंथ के किसी को डालते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि कितना मतलब उसी प्रकार से हमारा समाज बनता है। और हमारे सब लोगों हमारा भारत उसी प्रकार से अनेक अनेक धर्म के लोग हैं, ना जाने कितने कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, ना जाने कितनी बोलियां बोलते हैं लोग, कितनी जातियों के हैं, कितने धर्मों के हैं, कितनी संस्कृतियों के हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना ये भारत है, इसमें देखते हैं कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले क्या कहा जाता है, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। डाइवर्सिटी यानी यहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। कहने में अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी, जो अन्य देशों में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। जैसे अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड लगेगी, वैसे ही आप अगर कन्याकुमारी साइड जाओगे, आप तमिलनाडु साइड जाओगे तो वहाँ आपको नॉर्मल मौसम मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर, दक्षिण का पठार क्षेत्र क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। हम लोग चट्टानें भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये देखो, चट्टानों द्वारा निर्मित है। और वहीं दूसरी तरफ वहीं रेगिस्तान है, देखो ये। वहीं पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थल प्रदेश भी स्थित हैं। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर किसे बोलते हैं, सबसे उच्चतम बिंदु कौन है एशिया महाद्वीप का और भारत का। चलिए, भारत में एक और जहाँ चेरापूंजी और मसिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले स्थान है, वहीं कुछ शुष्क प्रदेश भी हैं। राजस्थान ये इसके समक्ष है हालांकि। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत में विविधताएं कैसे आ गई। देखो, भारत में विविधताएं कैसे आ गई ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, संसार में विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। जाहिर सी बात है, जब बाहर जाएंगे तो सब कुछ भिन्न ही मुझे मिलेगा। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे और यहाँ स्थायी रूप से बसते रहे। जब ये लोग स्थायी रूप से यहाँ पे बसेंगे तो क्या क्या चीज़ों पे ग्रोथ होगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी। देखो, इन ये जो लोग थे, इन लोगों ने नए धर्म लाए, रीति रिवाज लाए, नई भाषाएं लाए, संस्कृति लाए, खान पान लाए, पहनावा लाए और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग लाए। अब हम लोग देखते हैं पहनावे में विविधता कैसे। दोस्तों, पहनावे का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से होता है। अगर यहाँ पर ठंड पड़ेगी, हम लोग भी स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं ना, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। गर्मी है तो हम लोग ऐसे नॉर्मली टी शर्ट में हैं। देखो, जलवायु से होता है। तो जैसे कश्मीर में हम लोग फिरन पहनते हैं, कश्मीर में फिरन पहनते हैं, एक प्रकार का मतलब मोटा मोटा चादर टाइप का होता है फिरन। तथा राजस्थान में पगड़ियाँ पहनते हैं ताकि धूप से बच सकें, है ना, बहुत सारी रेत में लू चलती है, धूप धूप से बच सकें। ठीक है, अब देखो हम और विविधताएं देखते हैं, त्योहारों में, बोलियों में, समुदाय में और विविध त्योहारों में। विविधता एक, देखो, अनेक बोलियां हैं। सबसे पहले हमारे देश में अनेक बोलियां हैं। देखो, एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन, रीति रिवाज में अंतर आ जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं मुख्य हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है। ओके गाइस, अब देखो विविध त्यौहार, होली, दीपावली, दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं। और उसी प्रकार ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। प्रकाश वर्ष वर्ष जो है, पर्व जो है वो सिखों का है। क्रिसमस ईसाइयों का, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध का, महावीर जयंती जैन धर्म वालों को, नवरोज पूजा पारसियों का। ठीक है दोस्तों, ये अपने अपने उनके त्यौहार हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो देश देश के सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति वाला लोग हो, वो सब लोग ऐसे मनाते हैं। देखो, राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं वो ऐसे मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती को हम भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना से मनाते हैं, राइट। अब समुदाय देखो कैसे, हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा और मज़ा आ रहा, तो प्लीज़ मुझे बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। हमारे समाज की विविध चिंताएं, भाई चिंताएं भी तो हैं। देखो, हमारे समाज में सबसे बड़ी चिंता क्या है, आज भी है वो चीज़,
कि जो निम्न जाति वाले लोग होते हैं उनको छुआ-छूत से हम लोग मतलब उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। हमारे देश में जातियों के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है हालाँकि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्या इन्होंने किया देखो, अम्बेडकर जी ने क्या किया, इन्होंने अस्पृश्यता या छुआ-छूत मिटाने का सुझाव दिया और ये कानूनन जुल्म भी है। छुआ-छूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। सभी को समान अवसर मिले, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय, किसी लिंग भेद, किसी भी चीज़ का हो, उसे बराबर अवसर प्राप्त हों। और कुछ हमारी चिंताएँ भी हैं और भी विविध चिंताएँ हैं, जैसे बाल श्रम बड़ी बड़ी भयंकर वाली चिंता है। बालिका सुरक्षा बड़ी भयंकर वाली चिंता है। सबसे पहले बाल श्रम हम देखते हैं। देखो क्या कारण है बाल श्रम का? बाल श्रम से अभिप्राय क्या है? देखो 6 वर्ष से बाल श्रम से आशय है 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे, यानी कि जो 14 वर्ष से छोटे हैं वो मज़दूरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाल श्रम। देखो बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी। अगर आप ये तीनों चीज़ें हैं तो आप ज़रूर है कि अपने बच्चे को भी काम करने के लिए मजबूर कर दो, वो पक्का जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। बाल श्रम का मुख्य कारण यही है। इनके प्रति बाल श्रम को रोकने के लिए कई योजनाएँ भी चली हैं, जैसे शिक्षा की एक योजना चली है, योजना अधिकार, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आया है, ठीक है। देखो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया है, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ में बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और अब देखो ये नीचे और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। बाल श्रम अधिनियम निषेध विनियम 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध घोषित किया गया। अब बालिका सुरक्षा हम लोग देख लेते हैं। देखो बालिकाओं के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है ये कैसे करो, ये अगर कोई आपको करे परेशान तो कहाँ शिकायत करो, क्या हेल्पलाइन नंबर है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देखो बालिकाओं के लिए क्या आत्मरक्षा बताया जाता है, आत्मरक्षा कैसे करें, उन्हें टेक्निक सिखाई जाती हैं, शोषण के विरुद्ध या उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया जाता है गाइस। चलिए अब अंतिम हमारा लिंग भेद, जो अक्सर देखने को मिलता है गाँव में भी देखने को मिलता है, शहरों में मिलता है कि बेटियों को मत कराओ, ठीक है। देखो बालक और बालिकाओं को संविधान में समान अधिकार प्राप्त हैं। लड़कियों को हतोत्साहित ना किया जाए, ठीक है, वह लड़कों के समान ही अधिकार दिया जाए, उन्हें मतलब लड़कों को समान ही अधिकार दिया जाए। तो गाइज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी जन एक हैं, तो ये इससे आपको बहुत ही सही मतलब समझ में आया होगा पूरा। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मेरे बहुत सारे नोट्स रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को सारे बता दूं। दूसरा देखो दोस्तों, ग्रामीणी स्वशासन, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जस्ट नए वीडियो पे।